नहीं, एक तो कल रात को एक तेजली जो क्षेत्र है, गांव जो शहर के साथ ही लगता है और पुलिस स्टेशन सिटी यमुनानगर के इलाके में ये गांव पड़ता है, तो वहाँ पे एक ठेका है। तो ठेके पे कल रात को लगभग 10:30 के आसपास की ये घटना है। 3 लड़के आए बाइक पे सवार होके, उन्होंने जो वहाँ का क्रिंदा है तो उससे पैसे छीने, एक फायर भी किया उसके ऊपर। उसके बाद वो पिस्टल दिखा के उनको डरा के और ठेके के अंदर भी घुस गए। तो वहाँ से भी उन्होंने जो कैश पड़ा था वहाँ पे गले में, और वो सारा कलेक्ट किया और वहाँ से फिर वो भाग गए। तो कुल मिला के इसमें 90,000 रुपये, 90 या 96,000 रुपये के करीब उन्होंने वहाँ से पिस्टल दिखा के फायर करके स्नैच किया। तो इसमें हमने कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे अपराध पे अंकुश लगाया जाए, और इस तरह की घटना होती है तो कैसे उसमें इमीडिएटली पुलिस का रिएक्शन हो। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप कॉल का हमने एक प्रोविज़न बनाया है, जिसमें हमने एक वो कॉल की, जिससे जितने भी हमारे एसएचओ, चौकी इंचार्ज हैं, क्राइम यूनिट, सब उनको इमीडिएटली अलर्ट आ गया। जैसे मैं घर पे था तो मेरे पास कॉल आया तो हम सारे एकदम से रोड्स पे निकल लिए। और जो पहले से नाके तैनात है, जैसे आपको पता ही है कि जो पिछले दिनों अपराधी घटनाएं घटी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने नाके ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो नाके पे पुलिस का कर्मचारी भी होता है और आईआरबी, एचएपी, लोकल पुलिस का और एचएपी आईआरबी की जवान जो हमें फोर्स बाहर से मिली है, उनके जवान तैनात हैं। तो जो नाके पे इंचार्ज था उसको भी कॉल एसएचओ ने किया कि आप अलर्ट रहें, और जो वायरलेस का एक सिस्टम है पुलिस का, वो अलर्टनेस पूरे ज़िले में थी। तो ये जो अपराधी है ये जगाधरी से जो कैथमांडी को एक रोड जाता है, जो अल्टीमेटली छोटा लापरा वगैरह इधर से होता हुआ सहारनपुर निकल जाता है, तो वहाँ पे जो नाकाब था वहाँ पे 4 पुलिस के कर्मचारी थे। तो उन्होंने इस बाइक को आते देखा तो उन्होंने इसको रोका, शक हुआ उनको। तो उनमें से एक जो बीच में बैठा था उसने हाथापाई भी की पुलिस के मुलाजिमों के साथ, और एक मुलाजिम की उंगली पे उसने काफ़ी ज़ोर से काट भी लिया। और फिर उसने फायर को, अपना वेपन निकाल के फायर करने की भी कोशिश की। तो उनको फिर पुलिस के जवानों ने ओवर पावर किया। तो वहाँ से वो कूद के फिर साइड में सड़क के किनारे जो थोड़े गहरे गड्ढे, वहाँ कूद के उधर उस तरफ भाग गए। तो हमारी सीआईए की टीम भी सारी सर्च ऑपरेशन पे पहले से ही निकली हुई थी। जब ये सूचना आई कि वहाँ पे इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया तो उस इलाके को सर्च किया गया, तो ये दोनों 2 अभियुक्त हमारी पकड़ में आए हैं। तो इनको, क्योंकि इंजरीज थी कूदने की वजह से, तो इनको हमने रात को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। तो ये 2 जो हैं अपराधी, तो इनका नाम जो सामने आया, एक तो है पंकज कुमार, ये जगाधरी का ही रहने वाला। तो इसके खिलाफ पहले जो इसका आपराधिक रिकॉर्ड हमने चेक किया तो इसके खिलाफ 13 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जो चोरी के हैं, स्नैचिंग के, और एक डकैती का भी केस है। तो दूसरा लड़का है गौरव, वो मूलतः मुजफ्फरनगर का है, बट अभी फ़िलहाल ये काफ़ी साल से जगाधरी में ही है। और इसके खिलाफ भी 5 मुकदमे हमें मिले हैं, डकैती के, चोरी के, स्नैचिंग के और आर्म्स एक्ट के। तो तीसरा साथी जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया, उसका नाम चलो अभी इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए अभी डिस्क्लोज करना थोड़ा ठीक नहीं है, बट 2 अभियुक्त जो हैं उनकी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो ये पुलिस ने जो एकदम से इमीडिएट रिस्पांस हमारी पूरी पुलिस टीम का रहा, उसका ये नतीजा रहा है। हमारे जो जवान थे बहादुर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, उनको पता है कि इनके पास वेपन है, और अभी मैं उस कर्मचारी से पूछताछ भी कर रहा था, तो जैसे उसने वेपन दिखाया तो इसके पास भी क्योंकि वेपन था, तो ये भी पूरा अलर्ट था वेपन को लेके। तो पूरा इन्होंने मुस्तैदी के साथ उसको काबू किया, और उसके बाद सीआईए की टीम ने बड़ा अच्छा सर्च ऑपरेशन चला के उनको ज़्यादा अभियुक्तों को आगे नहीं जाने दिया और वो काबू आ गए। शराब फैक्ट्री को लेके पहले धमकियाँ भी थी? नहीं, ये इसका धमकी से कोई रिलेशन अभी नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें होंगी। सर, तो इसमें जो 5 केस हैं, ये यहाँ के हैं या ये यहीं के हैं, जितना मैं ज़्यादा 5 केस यहीं के हैं। तो अभी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी दोनों की? अभी क्योंकि ये इनको इंजरीज हैं। नहीं, पहले कभी गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी इतने सारे? नहीं, वो तो गिरफ्तारियाँ तो हुई, जेल से बाहर आए? तभी गिरफ्तारी के बाद ही जो सारा एक जो रिकॉर्ड बनता है इस पे,
ICJS पे, तो वो गिरफ्तारी के और उसके बाद ही बनता है सर। तो दूसरा ये पिछले कुछ दिनों से जो एक्सटॉर्शन की कॉल्स शहर में आ रही थी, जिससे थोड़ा सा शहर में माहौल थोड़ा सा डर का भी था। और आपको पता है कि 14 तारीख को 2 घटनाएं फायरिंग की हुई शहर में अलग अलग जगह पे। तो उसमें जो 2 अभियुक्त थे जिन्होंने एक्चुअली फायरिंग की थी मोटरसाइकिल पे, तो उसमें एक तो कुछ दिन पहले अम्बाला पुलिस ने उसको पकड़ा था। तो दूसरा जो उसमें एक्यूज है, जिसका नाम भीम है, जो पहले से यहाँ पे 7 मुकदमे तो ऐसे हैं जिसमें आर्म्स एक्ट के या NDPS के चोरी के जो उसके खिलाफ पहले दर्ज हैं, जिसमें वो गिरफ्तार हो चुका है। एक 307 का और 365 का वो केस अभी 1 जून का उसके खिलाफ पेंडिंग था, जिसमें वो अरेस्ट नहीं हुआ था। और 2 केस ये फायरिंग वाले। तो ये अभियुक्त है, इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली कि ये वेपन लेके जिला क्षेत्र में कहीं घूम रहा है और कोई भी वारदात कर सकता है। तो हमारी CIA की टीम्स, हमारे सब ने नाकाबंदी की और इसको इंटरसेप्ट किया रटोली गांव के पास, जो थाना फरकपुर में पड़ता है। तो वहाँ पे पुलिस से इसका सामना हुआ, इसको रोकने का प्रयास किया, तो इसने पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की है। तो उसमें इस अभियुक्त को बुलेट इंजरीज हुई। इसको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज भी किया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी सिविल हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो ये घटनाक्रम पिछली रात में 2 इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है, तो इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। नहीं, हमारे मुलाजमों को लकीली कोई इंजरी नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ ही हम सारा डिप्लॉयमेंट करते हैं। और क्योंकि जवानों की अच्छी फायरिंग की प्रैक्टिस और इनको पूरी हिदायत है कि जब भी इस तरह के निकलते हैं इस तरह की चेकिंग के लिए, जहां पूरा अंदेशा इस बात का है कि कोई क्रिमिनल से इनका सामना हो सकता है, तो इनको पूरी हिदायत है कि अपना पूरी सेफ्टी के साथ ये लोग जाएं। अभी वो देखिए, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे क्लियर होगी, फोरेंसिक एग्जामिनेशन है, कई चीज़ें हैं इसमें। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत सी बातें भी डिस्क्लोज करना ठीक भी नहीं है। तो जिस तरह फायरिंग हो रही है और एनकाउंटर जवाब दिया जा रहा है, क्या बदमाशों का अंजाम सिर्फ एनकाउंटर है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस का पहला प्रयास तो अरेस्ट करने का ही है, कोई अभियुक्त अगर कोई अपराध करता है। लेकिन अगर अभियुक्त सामने से पुलिस पे फायरिंग करेगा, तो पुलिस को अपने बचाव के लिए तो फायरिंग का जवाब फायरिंग से देना ही पड़ेगा। सर, वार्निंग क्या अब इनको जो बाकी? लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो क्रिमिनल्स बाहर बैठ के हमारे ज़िले के ऐसे बच्चे जो पहले क्राइम में आ गए थे, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं विदेश में बैठे हुए जो लोग हैं, वो उनका इस्तेमाल कर, उनको कोई ना कोई लालच दे के कि आपको विदेश भेज देंगे या कोई पैसे दे देंगे, इस तरह का लालच दे के वो उनको अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, ताकि उनका जो एक फिरौती मांगने का, एक्सटॉर्शन मांगने का नेटवर्क है, वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो मैं इस तरह के जितने भी युवा हैं जो पहले अपराध में लिप्त रहे हैं, उनको और उनके परिवार वालों को यही समझाना चाहूँगा कि इनकी बातों में ना आए और अपराध का रास्ता छोड़ दे। यमुनानगर शहर में एम्प्लॉयमेंट के बहुत ऑप्शन, एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे अगर कोई काम करना चाहे तो कोई काम की कमी नहीं है किसी के पास। तो अपराध का रास्ता छोड़े, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल कानूनी कार्रवाई का सामना तो सबको करना पड़ेगा। तो मेरा यही संदेश है माता पिता, समाज, सभी लोगों से